नमस्कार, मैं ममता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं पहलगाम टेरर अटैक से जुड़े एक बड़े अपडेट के बारे में। पहलगाम हमले पर जो 130 देशों ने निंदा की है और पाकिस्तान को मिल रहे हैं झटके पे झटके। यानी जिस तरह से भारत के अंदर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा जो है आतंकवादियों से एक आतंकी घटना को जो है अंजाम दिलवाया गया था। अब इन सारी चीजों के मद्देनजर जो है बहुत सारे देश जो है वो पाकिस्तान की निंदा कर रहे हैं और भारत के साथ खड़े हुए हैं। पहलगाम टेरर अटैक का दर्द जो है अभी ताजा है और हर ओर से एक ही आवाज गूंज रही है कि हमें चाहिए बदला। जम्मू कश्मीर के पहलगाम अटैक में 26 निर्दोष पर्यटकों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी। पाकिस्तान और उसकी आईएसआई ने जो है यह हमला करवाया था और भारत ने भी जो है वो ठान लिया है कि पहलगाम के गुनहगारों और पनाहगारों को जो है वो सजा देकर रहेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान को जो है अब खौफ सता रहा है और उसे यकीन है कि भारत उस पर अटैक करेगा। भारत ने जो है अब तक पाकिस्तान पर जो है वो जल और वायु प्रहार किया है। सिंधु जल संधि जो है वो खत्म कर जल प्रहार किया और अपना एयर स्पेस जो है बंद कर वायु प्रहार किया और अब सबको इंतजार है अग्नि प्रहार का। यानी कब भारत की वायुसेना जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगी, गोला बारी जो है वो करेगी, यानी कि गोले और बम बरसाएगी और पाकिस्तान को बेदम जो है वो कर देगी। पाकिस्तान को जो है वो मिल रहे हैं झटके पे झटके, तो बहरहाल इस बार जो है बदला बालाकोट एयर स्ट्राइक से अलग और बड़ा होगा। संकेत जो है अभी से दिखाई दे रहे हैं और भारत ने अब तक पाकिस्तान या वहां मौजूद आतंकी ठिकानों पर जो है हमला नहीं किया है। भारत अभी केवल पाकिस्तान को जो है वो तिल तिल कर मार रहा है। भारत अब पाकिस्तान को जो है इंटरनेशनल लेवल पर अलग थलग करने की चाल जो है वो चल रहा है और इसकी अगुवाई खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है चुपके से पाकिस्तान को पस्त करने की कूटनीतिक चालें जो है वो चल रहे हैं। जयशंकर जो है सबूतों के साथ पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं और दुनिया भर के देशों को अपने साथ ला रहे हैं। दरअसल एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य देशों से जो है पाकिस्तान को छोड़कर शेष 9 देशों से जो है वो विदेश उनके मंत्रियों से जो है बातचीत की है और इस बातचीत का मकसद पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को जो है जिम्मेदार ठहराना और उसे वैश्विक मंच पर जो है अलग थलग करना है और साथ ही भारत की संभावित जवाबी कार्रवाई के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना भी है। क्या है भारत का असल मकसद, अगर इसके बारे में बात करें तो भारत पहले ही जो है अपना पलड़ा जो है भारी करना चाहता है। वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि देखिए पाकिस्तान ने कैसे आतंकियों से जो है हमारे देश पर हमला करवाया और अगर हम पाकिस्तान पर जब अटैक और दुश्मनों को जो है वो खत्म करेंगे तो आप लोग जो है बाद में कुछ भी नहीं बोलिएगा। और इस तरह जयशंकर की ये कवायद भारत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने और पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा जो है वो बन रही है। भारत ने जो है हमले में पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई की संलिप्तता का जो है वो दावा किया है। यानी कि पाकिस्तान और आईएसआई के जो है मिलने के सबूत मिले हैं और आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिफ मलिक को जो है पाक ने अपना एएन एएसएन यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी जो है बनाया हुआ है और इसका मतलब है कि पाक की हालत जो है वो वैसी है कि एक किसी से कहा जाए कि आपकी दाढ़ी में तिनका, यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनके वाली जो है हालत पाकिस्तान की हो गई है। और अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल, जापान समेत 130 से अधिक देशों ने जो है वो हमले की निंदा की है और भारत के साथ एकजुटता जो है वो जताई है। जयशंकर की बातचीत में जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्यों को जो है भारत के पक्ष में लाकर इस समर्थन को जो और भी मजबूत कर दिया है। अब इन सारी चीजों के चलते कूटनीतिक चालें जिस तरह से भारत के द्वारा चली जा रही हैं वो अगर सफल होती हैं तो इसे जो एक बड़ी सफलता कहा जाएगा, क्योंकि इस बार भारत ने मन बना लिया है, दृढ़ संकल्पित है कि वो जो है इस तरह के आतंकवादियों को और आतंकियों को पनाह देने वाले देशों को जो है पूरी तरह से जो है वो समाप्त करेगा, उनके ऊपर वार करेगा, आतंकवादियों की जो है वो कमर तोड़ने का काम करेगा और जो देश उसके पनाहगार है उनकी अर्थव्यवस्था को जो है वो ध्वस्त कर देगा, ताकि वो जीवन में जो है दोबारा उठकर इस तरह की वारदात को जो है अंजाम ना दे पाए। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको लगता है जिस तरह से भारत के द्वारा जो है कूटनीतिक चालें चली जा रही हैं और जिस तरह से इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर 130 देश जो है वो खुद से खुद चलकर जो है भारत के सपोर्ट में खड़े हुए, ये भारत के लिए जो है सबसे बड़ी जीत है, जो अब से पहले जो है नहीं नज़र आ रही थी और इस बार जो है इन सारी चीज़ों को जो है वो कहा जा सकता है बड़ी रणनीतिक तरीके से जो है वो एस जयशंकर ने जो है घुमाने की कोशिश की है, ताकि पाकिस्तान को जो है वो
करारा जो है वो उसके ऊपर हमला भी किया जाए और जब हमला किया जाए तो उसके पक्ष में जो है कोई भी देश खड़ा ना हो। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कमेंट हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको क्या लगता है, जिस तरह से जो है भारत अपनी चालें चल रहा है, रणनीति चल रहा है, क्या वो ज़रूरी है? या इस तरह की जो चालें चली जा रही हैं भारत के द्वारा वो कहीं न कहीं इस युद्ध में जो है वो ता को जो है वो छुएगा और भारत जो है वो जिस तरह की बात करता है, भारत अपनी बात के ऊपर जो है वो खरा उतरेगा। इन सारी चीज़ों के साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।